Dear student, Assalamu alaikum. I hope all you're fine and safe. This is chapter number 11, user support. Here we will discuss that how we can support our customer, our client, or any user. Okay. So how we will provide user a help. We can provide in the form of documentation, book, tutorial, etc. Okay. So let's start from the very first slides. यहाँ पे मैंने लिखा है कि अगर यूज़र को जो हम प्रोडक्ट दे रहे हैं वो अगर हम प्रॉपरली बनाना चाहे, उसका डिज़ाइन और जो भी उसके फीचर्स हैं वो प्रॉपरली बनाना चाहें, तो कुछ हमारे पास वहाँ पे यूज़र सपोर्ट के लिए भी कुछ हमारे पास मतलब वो ट्यूटोरियल या डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। ठीक है, ये जो है ये यूज़र को डिफरेंट टाइम में डिफरेंट फैक्टर, डिफरेंट बिहेवियर पे, डिफरेंट टास्क पे, डिफरेंट सिचुएशन पे उसको मतलब गाइड कर सकता है। ठीक है, अगर एक यूज़र है वो एमएस वर्ड में काम कर रहा है, वहाँ पे उसको हेल्प चाहिए, तो हम कैसे उसका हेल्प कर सकते हैं। या हमारा प्रोडक्ट है वो यूज़र से डेटा ले रहा है, डेटाबेस से डेटा ले रहा है या यूज़र से एज अ इनपुट डेटा ले रहा है, तो यहाँ पे हम किस तरह उसको हेल्प प्रोवाइड करें कि आप जो यूज़र से डेटा लोगे तो वो न्यूमेरिक होना चाहिए या टेक्स्ट होना चाहिए या एम्बिगुअस, जो भी यहाँ पे हेल्प है तो किस तरह हम प्रोवाइड करेंगे, कि सिर्फ एक रिमाइंडर वहाँ पे प्रोवाइड करें, या वो डेटा लेगा तो हम पहले से उसको एक मैसेज डिस्प्ले करेंगे कि आप जो डेटा लोगे तो ये इस फॉर्मेट में होगा, इस टाइप में होगा। तो ये यूज़र सपोर्ट है कि अगर एक यूज़र, एक कस्टमर एक प्रोडक्ट सॉरी यूज़ कर रहा है तो मतलब कितने किस्म के किस किस टाइम में उसको जो हेल्प चाहिए वो हम किस तरह प्रोवाइड करेंगे। ये सारा जो लेक्चर है ये इसके अबाउट दिस। ओके, यहाँ पे जो सबसे पहले मैंने लिखा है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम हेल्प प्रोवाइड करते हैं अपने यूज़र को, तो उसका फेमिलियरिटी कितना है सिस्टम के साथ, वो बहुत ज़्यादा फेमिलियर है सिस्टम से या बिल्कुल वो इनिशियल स्टेज पे है, वो एक्सपर्ट नहीं है। जो हम लोगों ने तीन मतलब कंप्यूटर के एक्सपर्ट पढ़े थे कि तीन एक्सपर्ट होते हैं कंप्यूटर के, एक हमारे पास एक्सपर्ट है, ओकेशनल है और टायरो है, ये तीन हमारे पास है। इन सिंपल वर्ड, एक एक्सपर्ट होता है, एक इंटरमीडिएट लेवल का होता है और एक मतलब जो होता है उसके पास बिल्कुल नॉलेज नहीं होता। तो यहाँ पे आप हेल्प प्रोवाइड कर रहे हो तो उसका लेवल चेक करो कि जिसको आप मतलब हेल्प प्रोवाइड कर रहे हो उसका लेवल क्या है, फिर उसको उस हिसाब से आप क्या करें, प्रोडक्ट की वो हेल्प डिस्क प्रोवाइड करें। ठीक है, सेकंड पॉइंट जो है बुलेट जो है यहाँ पे मैंने लिखा है कि सही है आपने उसकी फेमिलियरिटी जानी। ठीक है, सो नाउ वी मस्ट आल्सो नो दैट व्हाट द यूज़र ट्राइंग टू डू, वो क्या कर रहा है। ठीक है, व्हाट हिज हर टास्क, वो कौन से टास्क पे काम कर रहा है। ठीक है, वो किस लेवल पे है उस प्रोडक्ट में कि हम उसको उस लेवल पे, उस जॉब के मुताबिक, उस टास्क के मुताबिक हम हेल्प प्रोवाइड करें। तो ये भी प्रिडिक्ट करना बहुत अहम और बहुत ज़रूरी पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में here I have included that there are total 4 type of assistant or help or support through which we can support our client, our user, our customer or anyone. Okay, so these are the 4 assistant type. The first one is a quick reference. We will discuss one by one in next slides. Okay, so here I will just tell you these 4 name. Okay, task specific help, फुल एक्सप्लेनेशन एंड ट्यूटोरियल, ये चार हमारे पास यूज़र सपोर्ट के चार हेडिंग है, चार तरीके हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करें एक एक को एक्सप्लेन करना। सबसे पहले जो क्विक रेफरेंस है, ठीक है, ये किस तरह होता है और किस बेस पे ये वर्क कर रहा है। तो ये एज अ रिमाइंडर यूज़र को प्रोवाइड होता है, ये हेल्प हम प्रोवाइड करते हैं, ये उसको नज़र आता है, ये यूज़ कर सकता है। यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि यूज़ एज अ रिमाइंडर। ठीक है, आप कोडिंग कर रहे हो, जो भी
आप उस विंडो में हो, उस इंटरफेस में हो, उस सिचुएशन में हो और आप कुछ लिख रहे हो, तो वो आपको जो हेल्प आता है, ठीक है, हम फिर उसको इंटरप्रेट करके वो मतलब हम डायरेक्टली वहाँ से लेते हैं, ठीक है। तो ये वो रिमाइंडर सिस्टम है, ठीक है। एग्जाम्पल में लिखा है कि अ पर्टिकुलर कमांड ऑप्शन एंड द सिंटैक्स ऑफ द कमांड। हम कमांड लिखते हैं ना, जो भी आप प्रोग्राम लिखते हो, कमांड तो बेसिकली हम लाइनक्स और ये यूनिक्स डास इन उसमें लिखते हैं। क्यूरी में भी हम कमांड बेस वो लैंग्वेज यूज़ करते हैं। तो आपको एक हेल्प प्रोवाइड होता है कि आप ये लिखना चाहते हो, क्या ये जो फंक्शन है अब वो हेल्प आता है, तो ये वो सिस्टम है। क्विक रेफरेंस वो ऑन द स्पॉट आपको बताता है, ये क्विक रेफरेंस है, ठीक है। ये फर्स्ट टाइप था कि किस तरह यूज़र को हम गाइड हेल्प प्रोवाइड करेंगे। द सेकेंड वन इज़ टास्क स्पेसिफिक हेल्प। वो कौन सा स्पेसिफिक टास्क है, ठीक है, जिस पर हम उसको हेल्प प्रोवाइड करें, या यूज़र को ये बताएं कि वो बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे है। फेमिलियरिटी इससे पीछे जो स्लाइड में हम लोगों ने डिस्कस की है, ये कितना फेमिलियर है सिस्टम के साथ। अगर वो बहुत इनिशियल स्टेज पे है तो फिर हम उसको एक गाइड प्रोवाइड करेंगे कि आप क्या करें, ये स्टेप है, इसके ज़रिए आप सिस्टम को मतलब यूज़ कर सकते हो, यूटिलाइज हो सकता है सिस्टम, ठीक है। तो ये टास्क स्पेसिफिक है कि वो कौन सा स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, टास्क है, इशू है, कि उस पर हम उसको हेल्प प्रोवाइड करें, ठीक है। फुल एक्सप्लेनेशन, एक बंदा है, वो बार बार क्या कर रहा है, क्वेश्चनिंग कर रहा है, ठीक है। वो बार बार क्वेश्चनिंग कर रहा है, क्यों, मतलब वो एक्सपीरियंस बंदा है, वो बहुत से चीज़ों को समझता है और वो कहता है कि मैं और डिप में जाऊँ और क्या करूँ, अंडरस्टैंड करूँ इस सिस्टम को। तो वो बार बार अगर आपसे क्वेश्चन कर रहा है तो आप एक फुल एक्सप्लेनेशन उसको फाइल दें या एक ट्यूटोरियल बनाएं, जो भी आप हेल्प, मतलब ये जो सिस्टम हम लोग पढ़ रहे, तो फुल एक्सप्लेनेशन में हम फुल उसको वो A to Z जो स्टेप्स है, जो अंडरस्टैंडिंग है, वो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। This is third type of user support system that how we can provide help to our customer or user. So the fourth one is tutorial. So नाम से बिल्कुल क्लियर है कि ट्यूटोरियल क्या है, ये हम लोगों ने क्लास में भी डिस्कस किया था। ट्यूटोरियल ये है कि हम स्टेप बाय स्टेप क्या करें, एक हेल्प प्रोवाइड करें कि यूज़र जब एक स्टेप करेगा तो फिर हम उसको बताएंगे कि इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये वाला स्टेप है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है, फिफ्थ ये है। स्टेप बाय स्टेप उसको क्या करें, उसको समझाए। जिस तरह ट्यूटोरियल्स होती है, वीडियो ट्यूटोरियल्स होती है ना यूट्यूब पे, या जो हमारे पास वाईटी पार्क जो भी सोर्स है, तो वहाँ पे ये जो ट्यूटोरियल्स होती है जो यूज़र को गाइड करने के लिए मतलब बनाई गई है, तो ये वो सिस्टम है, ठीक है। ये हमारे पास 4 यूज़र सपोर्ट सिस्टम है। इस पे क्वेश्चन किस तरह आपसे हो सकता है, थोड़ा सा आप यहाँ पे आ जाए। यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस तरह का भी हो सकता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्विक रिस्पांस एंड ट्यूटोरियल, ये एक टाइप हुआ। सो डिफरेंशिएट बिटवीन टास्क स्पेसिफिक हेल्प एंड फुल एक्सप्लेनेशन, ये एक दूसरा हो गया। राइट नोट ऑन, ठीक है, फुल एक्सप्लेनेशन एंड क्विक रिस्पॉन्स, इस तरह भी आ सकता है। और ब्रीफली एक्सप्लेन 4 टाइप ऑफ यूज़र सपोर्ट, इस तरह भी आ सकता है कि यूज़र सपोर्ट के कौन से वो 4 सिस्टम है, वो असिस्टेंट है जिसके ज़रिए हम यूज़र को हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट के साथ, सॉफ्टवेयर के साथ, सिस्टम के साथ, जो भी हमारा वो है, ठीक है। तो ये वो 4 तरीके हैं और इस तरह से मतलब आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है अगर आपसे कोई पूछेंगे इस बारे में। अब इसमें लिखा है कि रिक्वायरमेंट्स ऑफ यूज़र सपोर्ट। अब सपोर्ट तो हम लोगों ने पढ़ा कि ये 4 मेथड है through which we can support our user, but what are the requirements that we should follow for these 4 type of user support? कौन से वो रिक्वायरमेंट है? सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कि अवेलेबिलिटी, आप किस किस टाइम में, किस इंस्ट्रक्शन, किस इंटरफेस पे आप उसको अवेलेबल होंगे, मतलब आपका हेल्प उसके सामने अवेलेबल होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा है, देखिए, एक्सेस हेल्प एट एनी टाइम ड्यूरिंग हिज इंटरेक्शन विद द सिस्टम।
जब भी वो सिस्टम के साथ इंटरेक्शन करेगा, ऐसा नहीं कि उसको प्रॉब्लम जो है वो एक स्टेज पे आ रहा है और आप बिल्कुल आखिर में उसको वो हेल्प जो आपने फाइल बनाए हैं, जो ट्यूटोरियल बनाए हैं, जो रिमाइंडर बनाए हैं, वो बिल्कुल आखिर में आप दे रहे हो। नहीं, आप सिचुएशन को नोट करें। बिल्कुल फर्स्ट स्लाइड पे हम लोगों ने पढ़ा कि ये जो है डिफरेंट बिहेवियर, डिफरेंट एक्टिविटी, डिफरेंट टाइम पे क्या होता है, यूज़र को प्रॉब्लम आ सकता है। So we must guide user in that specific time. Neither that we will provide at the end all our help material and user facing problem in the initial step. So this is a very big mistake. Okay, we must available at any time for the user help. Second ये है accuracy and completeness. If I will complete the task in 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, वरेवर जितना भी मैं टाइम लूँगा, सपोज़ मैंने कंप्लीट किया टास्क को, ठीक है, या मैंने कंप्लीट नहीं किया, ठीक है, यूज़र एक टास्क कर रहा है तो मैं बिल्कुल उसको आधा क्या करूँ, आधा उसको हेल्प दूँ और फिर आधे में वो फिर मतलब हैंग हो जाए, हम वो हमारा हेल्प जो है वो कंप्लीट ना हो। तो कंप्लीटनेस, कितना कंप्लीटनेस वो हेल्प प्रोवाइड करना होगा उसको, ठीक है, ये एक अहम पॉइंट है उसके लिए। चले हम लोगों ने कंप्लीट वो प्रोवाइड किया, यूज़र ने टास्क भी किया, या हम ये जो हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हाउ वी विल से दैट दिस इंफॉर्मेशन, दिस हेल्प वी आर प्रोवाइडिंग टू यूज़र, सो दिस इज़ एक्यूरेट 90%, 95%, 70%, कि ये इतना परसेंट एक्यूरेट है, ये जो हम लोग क्या कर रहे हैं, हेल्प प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है कि प्रोवाइडेड शुड बी एक्यूरेट एंड कंप्लीट। जो चीज़ आप प्रोवाइड करोगे तो ऐसा ना हो कि आप 50% गाइड करें और फिर छोड़ दें। जिस तरह हम लोगों ने डिज़ाइन रूल में पढ़ा था कि प्रिंसिपल में इस तरह है कि वो फुल, जिस तरह गाइडलाइन आपको स्टेप बाय स्टेप हेल्प प्रोवाइड करता है, तो प्रिंसिपल में उस तरह नहीं होता, वो जेनेरिकली आपको बताता है कि बस ये करो, ठीक है, ये नहीं बताता कि हाउ यू विल डू दिस। सो इन प्रिंसिपल दे विल आस्क जस्ट दिस इज योर गोल and there is no information for how we will perform, how we will achieve that goal. okay, तो यहाँ पे भी वो है कि आपने फुल एक्सप्लेनेशन और एक्यूरेटली उसको कंप्लीट नॉलेज उसको देना है अगर यूज़र को हेल्प चाहिए। कंसिस्टेंसी, इसका मतलब ये है कि आप जो ट्यूटोरियल बनाते हो, वीडियो बनाते हो, या जो रिमाइंडर उसको आता है कोडिंग में, कमांड में, और आपने एक डॉक्यूमेंट भी बनाई है, तो ऐसा नहीं कि आप रिमाइंडर किसी दूसरे तरीके से दे रहे हो और डॉक्यूमेंटेशन में आपने कुछ और लिखा है। नहीं, इसमें एक सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए, इसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ठीक है। जो आप वहाँ पे हेल्प कर रहे हो वो यहाँ पे भी उसी तरह हेल्प उसका करना चाहिए। रोबस्टनेस का मतलब ये है कि आपका एक सिस्टम है वो बिल्कुल नॉर्मली काम कर रहा है, ठीक है। आप उसमें से कुछ वीडियो लेक्चर सुन रहे हो, या उसका स्क्रीन लाइट है या कलरिंग है, और अचानक से उसका बिहेवियर क्या हुआ, चेंज हुआ। वो जो हम एक्सपेक्टेड करते हैं वो अनएक्सपेक्टेडली क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि आपके सिस्टम में यहाँ पे, या वो जो प्रोडक्ट हम लोगों ने उसको प्रोवाइड किया है, कस्टमर के लिए बनाया है, वो अगर बिहेवियर चेंज करे, तो यहाँ पे हम किस तरह उसको हेल्प देंगे कि यहाँ पे अब ये स्टेप्स फॉलो करो तो आपको जो प्रॉब्लम आ रहा है वो सॉल्व हो जाएगा। रोबस्टनेस का मतलब ये है, ठीक है, कि एक सिस्टम, एक प्रोडक्ट नॉर्मल कंडीशन में चल रहा है और अचानक से उसका बिहेवियर फेल हो जाए, वो कम्प्लीटली काम करना छोड़े, तो किस तरह इस सिचुएशन में फिर क्या करेगा, तो ये भी हमने हैंडल करना है, ये रिक्वायरमेंट है सपोर्ट के लिए। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब यह है कि कितने तरीक़ों से आपका जो प्रोडक्ट है उसके साथ यूज़र इंटरेक्शन कर सकता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू यूज़र नीड एंड एक्सपीरियंस एंड टास्क। उसका जिस जगह पे, जिस जॉब के लिए, जिस टास्क को लिए जो उसका एक्सपीरियंस है, उसके साथ उसका नीड है, तो उसके मुताबिक क्या करें, आप हेल्प प्रोवाइड करें। ये हेल्प रिक्वायरमेंट है ना, सपोर्ट रिक्वायरमेंट है, तो अब उस हिसाब से उस इंटरेक्शन के मुताबिक उसको क्या करें, वो हेल्प प्रोवाइड करें।
हमारे पास जो आखिरी है तो वो है अनऑब्स्ट्रूसिवनेस, ठीक है, अनऑब्स्ट्रूसिवनेस। तो इसका मतलब ये है कि हम यूज़र को वो जिस टास्क में कंटिन्यू है वर्क कर रहा है तो उसको हम इंटरप्ट नहीं करेंगे। देखिए फर्स्ट लाइन में यहाँ पे लिखा है कि द हेल्प सिस्टम शुड नॉट प्रिवेंट द यूज़र फ्रॉम कंटिन्यूइंग विद नॉर्मल वर्क। वो काम कर रहा है, आप बार बार उसको स्क्रीन पे मैसेज आ रहा है कि आप ऐसा करो, आप ऐसा करो, बट अब उसको आ रहा है, the person, the customer know that how he she will perform the next step, and again you are providing a reminder that this is the next step, this is the next step, this is the next step. So this is, we are interrupting the focus of our customer, of our user. So we should secure this time, we should prevent user, ठीक है, कि हम उसको क्या करें, हेल्प प्रोवाइड करें कि इन सिचुएशन में उसको तंग ना करे। अब यहाँ पे लिखा है सेकंड पॉइंट में कि रिपीटेडली वो एक बंदा कोडिंग लेकर आए या जो भी लेकर आए उसको सब कुछ आ रहा है और आप उसको रिपीटेडली ट्यूटोरियल या रिमाइंडर दे रहे हो, टेक्स्ट वो उसको मैसेज दे रहे हो कि ये ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, बट ही शी डोंट नीड दैट दिस इज द नेक्स्ट स्टेप एंड वी विल फॉलो, ओके, ही शी नो दैट हाउ to perform the next step. So here no need to provide help, okay, why? Because here we are interrupting the focus of our customer and client. आखिर में कह रहे कि अब इस पे ओवरकम किस तरह करेंगे। चले सही है, लेकिन हमें अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी तो बनानी है, हमने तो हेल्प प्रोवाइड करनी है। और ये आप लोगों हमने अभी पढ़ा है कि ये जो रिमाइंडर आता है, टेक्स्ट आता है, ये हेल्प का, सपोर्ट का एक टाइप है। तो फिर किस तरह हम इसको मतलब अपने प्रोडक्ट में बिल्ड करें। तो सबसे आखिर लाइन में लिखा है, बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे ये एक लाइन लिखा है और इसका ये बहुत इम्पोर्टेंट है लाइन। यहाँ पे लिखा है कि आप यूज़र एक स्क्रीन में काम कर रहे, कोडिंग लेकर आए, तो आप उसके साथ एक दूसरा स्क्रीन में वो हेल्प प्रोवाइड करें। अगर आप लोगों ने मैटलैब यूज़ किया है तो जब आप उस पर हेल्प के लिए कमांड लिखोगे तो वो उस स्क्रीन पे, उस स्क्रिप्ट पे, उस कमांड में नहीं आता, वो एक अलग विंडो में ओपन होता है, अलग स्क्रीन में ओपन होता है। तो जब आपको उसको देखना मतलब पसंद करना चाहो कि मैं अभी नहीं, 2 घंटे बाद, 5 मिनट बाद, 1 मिनट बाद मैं हेल्प देखना चाहूँगा, तो फिर आप देख लें, तो फिर आप इंटरप्ट नहीं होंगे और आपका जो प्रोडक्ट होगा, आपका जो सॉफ्टवेयर होगा, जो भी होगा, वो एक क्वालिटी का होगा, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास जो कमांड असिस्टेंट है कि किस तरह एक बंदा कमांड लेकर आए, डास में लेकर आए, यूनिक्स में लेकर आए, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हम किस तरह हेल्प प्रोवाइड करेंगे। तो जब वो कमांड लिखता है, फॉर एग्ज़ाम्पल क्रिएट डायरेक्टरी, तो जैसे हम CR लिखेंगे तो हमें एक हेल्प वो प्रोवाइड करता है कि क्या आप क्रिएट लिखना चाहते हो, तो फिर हम यस नो वो इंटर प्रेस करते हैं। तो ये इस तरह का सिस्टम है, असिस्टेंट है कि डास और यूनिक्स में मतलब हेल्प सपोर्ट का एक सिस्टम है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा क्विक रिस्पॉन्स देता है, ये बहुत फास्ट है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव हेल्प है। ये हमारे पास जब हम MS वर्ड वगैरह ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इन्वायरमेंट में जब आप काम करोगे तो उसमें कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव हेल्प ये यूज़ होता है, उसमें कमांड नहीं होता। उस यहाँ पे आप कॉन्टेक्स्ट में आप कौन से तरीके से हेल्प ले सकते हो, मेन यूज़ होती है। और MS वर्ड या जो भी हमारे पास चीज़ें हैं तो इसमें एक हेल्प मेन्यू होता है, ठीक है। या हम बना सकते हैं इस तरह के मेन्यू, अगर हम प्रोडक्ट बना रहे हो तो उसमें एक हेल्प मेन्यू बनाए और उस हेल्प मेन्यू में हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन दे कि अगर आपको फाइल सेव करने में इशू आ रहा है, डिज़ाइनिंग में इशू आ रहा है, फ़ॉन्ट में इशू आ रहा है, जो भी यूज़ करने में इशू आ रहा है, तो हेल्प में पूरा के पूरा वो एक्सप्लेन करो। तो ये वो मेन्यू सिस्टम है, ये वो डायरेक्ट कमांड सिस्टम है, ये बहुत ज़्यादा फास्ट है एज़ कम्पेयर टू दिस ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस सिस्टम, ओके। So here also I have included the example that the Microsoft Office tool and tips. Microsoft तो आपने यूज़ किया है ना, तो उसमें जो टूल टिप्स है, so this is the best example of context sensitive help, okay. Why? Because this is graphical user interface, and the first one, this is not graphical user interface. Why? Because here we will code just
इन अ ब्लैक स्क्रीन एनवायरनमेंट। एक ब्लैक स्क्रीन होता है और उसमें हम कोड करते हैं और वहाँ पे हमें कमांड का जो है वो हेल्प आता है। सो ये एक बेस्ट एग्जांपल है किस चीज़ का, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव हेल्प का। ठीक है, यहाँ से लेआउट, वो यहाँ से सारे जो है वो हेल्प के जो ऑप्शंस है जो है वो आप ले सकते हैं। ठीक है, सो ये लास्ट स्लाइड था, इसको पढ़ें और जहाँ पे भी आपको इशू हो आप क्यूरी भी कर सकते हो और आप मतलब क्वेश्चन कर सकते हो। ये पीपीटी स्लाइड में भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा और ये वीडियो भी आपके साथ शेयर करूंगा। सो इफ़ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ इशू, सो लेट मी नो, आई विल हेल्प यू। थैंक यू सो मच।